दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में जानेंगे पश्चिम के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात पर ओशो रजनीश के क्या दृष्टिकोण रहे। ओशो एक रहस्यमय, क्रांतिकारी, जागरूकता की मसाल लेकर प्रकाशित करने वाले संत थे। उन्होंने न केवल भारतीय अध्यात्म को नए शब्द दिए, बल्कि पश्चिम के दर्शन को भी अद्भुत गहराई से समझाया। जब ओशो सुकरात की बात करते हैं तो लगता है जैसे दो महाज्ञानी आत्मसंवाद कर रहे हो, एक अतीत की और एक वर्तमान की। सुकरात पश्चिम दर्शन के जनक माने जाते हैं, पर ओशो उन्हें केवल दार्शनिक नहीं बल्कि उन्हें ज्ञानी पुरुष तथा सुकरात स्वयं ही एक ज्ञान है ऐसा मानते थे। ओशो कहते हैं, सुकरात वह व्यक्ति था जिसे दुनिया ने जहर पिला दिया क्योंकि वह सच्चाई पर बोलता था, और डरपोक दुनिया सच्चाई से डरती है। सुकरात यूनान के महान चिंतक थे, पर उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। वे केवल प्रश्न पूछते थे, लोगों से संवाद करते थे। वे कहते थे, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इस कुछ न जानने का मुझे बोध है। ओशो इसे आत्मज्ञान की शुरुआत मानते हैं। वे कहते हैं, जहां से सुकरात कहता है कि मैं नहीं जानता, वहीं से बुद्ध, महावीर और मैं भी शुरू करता हूँ। यह अज्ञान की स्वीकृति ही पहला कदम है चेतना की ओर। सुकरात सवाल पूछते थे, धर्म पर, राजनीति पर, न्याय पर, जीवन के उद्देश्य पर। ओशो कहते हैं, सुकरात प्रश्न पूछता था क्योंकि वह चाहता था कि लोग सोचे, वह नहीं चाहता था कि वे बस माने। और सुकरात के यह विचार ओशो के स्वयं के जीवन से भी मेल खाती है। ओशो ने भी हमेशा जड़ विश्वासों को तोड़ा, अंधश्रद्धा पर प्रहार किया। वे कहते हैं, प्रश्न पूछना पाप नहीं है, बल्कि यह चेतना की पूजा है। सुकरात कहते थे, जो जीवन जांच परख से ना गुजरे वह जीने योग्य नहीं है। और ओशो ने कहा, जो जीवन मौन, ध्यान और सजगता से ना गुजरे वह अधूरा है। सुकरात को अंततः अदालत ने दोषी माना। युवाओं को गुमराह करने और देवताओं में विश्वास न रखने का आरोप लगाया गया। उन्हें जहर का प्याला पीने का आदेश दिया गया। इस पर ओशो कहते हैं, जब कोई व्यक्ति चेतना के उच्च शिखर पर पहुंचता है, समाज उसे अस्वीकार कर देता है। सुकरात को जहर मिला, ईसा को सूली, बुद्ध को बहिष्कार और मुझे भी निष्कासित किया गया। ओशो सुकरात के जहर पीने को वीरता की चरम सीमा मानते हैं। वह भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, यदि मैं भागा तो जो कुछ मैंने सिखाया सब व्यर्थ हो जाएगा। मैं सत्य पर जिया हूँ और सत्य पर ही मरूंगा। ओशो कहते हैं, यह बलिदान नहीं था, यह उत्सव था, क्योंकि ज्ञानी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मृत्यु भी उसका मित्र है। ओशो सुकरात की मृत्यु की तुलना उस व्यक्ति से करते हैं जिसने जीवन को पूर्ण रूप से जिया है और अब मृत्यु को भी वैसे ही गले लगाना चाहता है जैसे एक प्रियतम को। जब सुकरात जहर पीने से पहले अपने शिष्यों के साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा, मृत्यु मेरे लिए एक अवसर है। अब मैं जान पाऊंगा कि आत्मा अमर है या नहीं। यदि कुछ बचता है तो अनुभव करूंगा, और यदि कुछ नहीं बचता तो कोई चिंता नहीं। मैं वहां नहीं रहूंगा जिससे दुख हो। ओशो कहते हैं, ऐसी सहजता, ऐसी सजगता, ऐसी मौन मृत्यु, यही सच्चे सन्यासी की पहचान है। सुकरात ने कभी ध्यान की बात शब्दों से नहीं की, लेकिन उनका जीवन ही ध्यानमय था। वे शांत, गहन और अत्यंत सजग व्यक्ति थे। ओशो कहते हैं, जब सुकरात मौन होता था, वह भीतर उतरता था। वह एक ध्यानशील आत्मा था। वह बाहर से जितना विवाद करता था, भीतर से उतना ही शांत था। ओशो बार बार यह बात दोहराते हैं कि ध्यान सिर्फ किसी धर्म की साधना नहीं है, यह तो चेतना की प्रवृत्ति है, और सुकरात में वह स्वाभाविक रूप से थी। आज की दुनिया में जहां सत्य को दबा दिया जाता है, जहां लोग अंधविश्वास, अंधभक्ति, राजनीति और लालच में अंधे हो गए हैं, वहां ओशो कहते हैं, हमें आज फिर से सुकरात की जरूरत है, ऐसे लोगों की जो सच्चाई के लिए जीने और मरने को तैयार हो। ओशो का मानना है
कि सुकरात केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, वे एक चेतना है और वह चेतना आज भी जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, सुकरात ने जो छोड़ा है वह अमूल्य है, लेकिन उससे भी अधिक मूल्यवान है उसका तरीका, उसका दृष्टिकोण। अगर तुम भी प्रश्न पूछना शुरू करो तो तुम सुकरात के वंशज हो। एक बार ओशो के कुछ शिष्यों ने ओशो से पूछा कि क्या आप खुद को बुद्ध, सुकरात या ईसा के समकक्ष मानते हैं? तब ओशो ने जवाब दिया कि मैं न किसी के ऊपर हूँ न नीचे। मैं वही चेतना हूँ जो कभी बुद्ध में प्रकट हुई, कभी महावीर में तो कभी सुकरात में, और अब इस शरीर में चेतना वही है। यह वाक्य ओशो की महानता को नहीं बल्कि चेतना की एकता को प्रकट करता है। सुकरात और ओशो दोनों ने सत्य के मार्ग पर चलने की कीमत चुकाई। दोनों ने समाज से टकराव लिया लेकिन भीतर शांति और आनंद में जिए। ओशो ने सुकरात को केवल एक दार्शनिक नहीं माना बल्कि एक ज्ञानी पुरुष कहते थे। ओशो और सुकरात के इन क्रांतिकारी बातों से यही सीख मिली कि सत्य से डरना नहीं चाहिए, प्रश्न पूछने का साहस होना चाहिए और ध्यान, मौन और सजगता से जीवन जीना चाहिए। आज जब दुनिया अंधकार में है, तब सुकरात और ओशो जैसे प्रकाश स्तंभों की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।